हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि यीलिंग मार्केट के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के बाद विंग और वांगजी दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि आज वो यहीं इनमें आराम करेंगे और कल अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। शिचिन ने वांगजी को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि उसे अपने बर्थडे से पहले वापस सेक्ट आना है। विंग ने वांगजी को यह इशारा किया कि 2 हफ्ते में उनका काम हो जाएगा तो वो वापस सेक्ट चलेंगे। दोपहर हो गई थी और विंग अभी भी बिस्तर में लेटा हुआ था। वांगजी उस मैप को स्टडी कर रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। बाहर से एक सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर, आपका लंच रेडी है, क्या आप नीचे आएंगे या मैं यहीं कमरे में भेज दूँ? इस पर विंग अंदर से जवाब देता है कि वो लोग नीचे ही आ रहे हैं क्योंकि उसे दफन माउंटेन के बारे में लोगों से कुछ बात करनी है। वांगजी ने भी इस बात के लिए अग्री किया। थोड़ी देर में दोनों नीचे लंच के लिए पहुंच गए थे। जैसा विंग ने एक्सपेक्ट किया था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। विंग और वांगजी दोनों ने चुपचाप अपना लंच किया। उसके बाद विंग ने उन लोगों से बात करने का इनिशिएटिव लिया। उसने दफन माउंटेन के बारे में उन लोगों से पूछा। बहुत सारे लोगों को दफन माउंटेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और किसी किसी ने तो ऐसे किसी माउंटेन का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन तभी विंग की नज़र कुछ लोगों पर गई जो विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग उनकी तरफ इशारा करके कहता है, क्या आप लोगों को दफन माउंटेन के बारे में कुछ मालूम है? इस पर वो लोग विंग से नज़रें चुराने लगे। विंग उठकर उनके पास ही बैठ गया। वांगजी से रोक रहा था क्योंकि उन लोगों को देख के लग रहा था कि विंग के क्वेश्चन से वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन विंग कहाँ किसी की मानने वाला है। उन लोगों के चेहरे देखकर ही विंग समझ गया था कि इन्हें कुछ ना कुछ तो मालूम है। वो उनके सामने बैठकर उनसे पूछता है, आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप यहाँ के नहीं हैं, क्या आप लोग ट्रेडर्स हैं? इस बार एक पर्सन ने नोट किया। वो कहता है, हाँ यंग मास्टर, हम लोग ट्रेडर्स हैं और सामान बेचने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। विंग कहता है, आप लोगों ने ज़रूर दफन माउंटेन के बारे में सुना होगा। इस बार वो पर्सन कहता है, नहीं यंग मास्टर, हमने ऐसे किसी भी माउंटेन के बारे में नहीं सुना है। तभी उन्हीं में से दूसरा पर्सन कहता है, यंग मास्टर, आप दफन माउंटेन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? विंग नर्वसली हंसकर कहता है, मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ और मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। इस तरीके के अनजान जगहों पर जाना और वहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये मेरा शौक है। मैंने किसी से दफन माउंटेन के बारे में सुना था, इसलिए मैं उस माउंटेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को देख के लग रहा है कि किसी को भी दफन माउंटेन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। विंग की इस बात पर उन लोगों ने नोट किया, लेकिन उसकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया। विंग भी समझ गया था कि ये लोग उसे कुछ भी नहीं बताने वाले। तभी वांगजी अपनी सीट से उठकर उनके पास आया। वांगजी के वाइट रोब्स और उसके फॉरहेड रिबन को देखकर ही वो लोग पहचान गए थे कि वो किसी पावरफुल सेक्ट से है और लेन सेक्ट को तो हर कोई जानता है। वांगजी ने उन लोगों को ग्रीट किया जिसको उन लोगों ने रिस्पॉन्स किया। वो विंग के बगल में बैठ गया था। उन लोगों को देखकर कहता है, क्या आप लोगों ने सच में दफन माउंटेन के बारे में कुछ नहीं सुना है? इस पर एक पर्सन कहता है, यंग मास्टर, आप दफन माउंटेन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वांगजी कहता है, ये मेरा दोस्त है और हम दोनों साथ में ही वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कोई हमें कुछ बता नहीं रहा है। क्या आपको कुछ मालूम है? उन लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो वांगजी और विंग को देखकर कहते हैं, यंग मास्टर, आप तो बहुत ही पावरफुल सेक्स से हैं। लेन क्लैन, हमने नाम सुना है। आप दफन माउंटेन को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम लोगों को नहीं मालूम है कि दफन माउंटेन कहाँ पर है, लेकिन हमने दफन माउंटेन के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी हैं। हमें नहीं पता वो सच है या झूठ। तभी विंग एक्साइटेड होकर कहता है, आपने क्या सुना है? आप हमें बता सकते हैं? वो लोग विंग और वांगजी को देखकर कहते हैं, दफन माउंटेन के एग्जिस्टेंस के कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि वो माउंटेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है क्योंकि वो माउंटेन रीसेंटफुल एनर्जी से भरा हुआ है। हज़ारों सालों पहले वहाँ पर एक बड़ी वॉर छिड़ गई थी जिसपे बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। उन लोगों की आत्माएं वहीं पर फंसी हुई हैं। उसे मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं अभी भी फंसी हुई हैं और बहुत सारी आत्माएं तो ईविल हो गई हैं। वो माउंटेन इतना ईविल हो गया कि वहाँ पर लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। हज़ारों सालों से वहाँ पर कोई गया भी नहीं होगा और आज की जनरेशन को तो मालूम भी नहीं है
कि वो माउंटेन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने भी आते जाते ये कहानियाँ सिर्फ सुनी है। विंग और वांग जी ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी विंग उन लोगों से कहता है, क्या आपने यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कुछ सुना है? क्या ये दफन माउंटेन यीलिंग पैट्रियार्क से जुड़ा हुआ है? यीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनते ही वो सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और आसपास जो लोग अभी तक बातें कर रहे थे वो भी विंग की बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। ये देखकर विंग अनकंफर्टेबल हो गया। वो इधर उधर देख रहा था। वो लोगों को देखकर कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? इस बार वो ट्रेडर्स कहते हैं, यंग मास्टर, आपने ये नाम कहाँ सुना? विंग कहता है, ये तो मैंने एक बुक में पढ़ा है। क्या आप लोग यीलिंग पैट्रियार्क को जानते हैं? इस पर वो ट्रेडर विंग को देखकर कहता है, नहीं, हमने ऐसे किसी भी पर्सन का नाम नहीं सुना है। तभी वांग जी कहता है, अगर आपने नाम नहीं सुना तो आप इतना सरप्राइज क्यों हो गए? इस बात का उन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके वहाँ से उठ गए। विंग और वांग जी को वो करके वो कहते हैं, हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए हम चलते हैं। विंग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। वो कहता है, मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ पता होगा, और कुछ पता भी होगा तो वो हमें नहीं बताएंगे। विंग गहरी शाई करके कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वैसे क्या ये मुर्दों का शहर यीलिंग पैट्रियार्क से जुड़ा हुआ हो सकता है? वांग जी कहता है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। विंग कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस मैप में जो दफन माउंटेन को जाता है उसमें यीलिंग पैट्रियार्क का नाम क्यों लिखा है? वांग जी कहता है, यही तो हम ढूंढ रहे हैं, चलो। विंग और वांग जी उस इन से निकल गए थे और उन्होंने उस मैप के ज़रिए अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट किया। वो उस मैप को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे थे और आसपास के लोकल लोगों से भी रास्ता जानने की कोशिश कर रहे थे। दफन माउंटेन के बारे में जैसा उन ट्रेडर्स ने बताया था, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड होंगे और जिन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, सिर्फ उन्हें ही दफन माउंटेन के बारे में कुछ कुछ मालूम है। पूरी बात किसी को भी नहीं मालूम। जितने भी लोगों से विंग और वांग जी ने बात करी, ज़्यादातर लोगों ने उन दोनों को यही सजेस्ट किया कि वो मुर्दों के शहर को ना ढूंढें। वो माउंटेन बहुत ज़्यादा ईविल है, उसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है और उन लोगों को भी उसे खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन विंग और वांग जी ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ लेन सेक्ट में वांग जी को गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। शिचिन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। उसके अंकल भी बार बार शिचिन से यही बात पूछ रहे हैं कि वो उसके बर्थडे से पहले वांग जी को वापस बुला ले, जिसका जवाब शिचिन ने दिया कि वो वांग जी को इन्फॉर्म कर देगा और वो अपने बर्थडे से पहले यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब शिचिन को लग नहीं रहा है कि वांग जी से उसकी बात हो पाएगी। आजकल लेंचिरन, सेक लीडर लेन और हेवन के बीच में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि वांग जी का 18th बर्थडे आ रहा है और सब लोगों को यकीन है कि उसके 18वें जन्मदिन पर उसे हंगुन की पावर्स और मेमोरीज मिल जाएंगी। जू झैंगलिन इस बात से परेशान था कि बहुत दिनों से उसके गार्ड वांग जी को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो कितनी ही कोशिश करे, लेकिन उन्हें वांग जी के एग्जिस्टेंस का पता नहीं चल रहा है। वांग जी गया कहाँ पर है? चिरन ने उसे बताया कि वांग जी एक नाइट हंट के लिए गया है और कुछ टाइम में वापस आ जाएगा। जू झैंगलिन यही सोच रहा था कि उसे वांग जी के बारे में पता क्यों नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ पर है, इस बात की जानकारी उसे क्यों महसूस नहीं हो रही है। लेकिन उसने चिरन से कहा कि 18वें जन्मदिन से पहले वो वांग जी को वापस सेक्टर में बुला ले, क्योंकि हो सकता है उसे अपनी पहली मेमोरीज याद आ जाए। उन्हें किसी भी तरीके से वांग जी को फिर से यीलिंग पैट्रियार्क के प्यार में पड़ने से रोकना है। उन्हें उसे इस बार ये महसूस करवाना है कि उसने पिछली बार गलती करी थी और यही गलती वो दोबारा नहीं दोहरा सकता है। उसका रीबर्थ ही इसलिए हुआ है ताकि वो यीलिंग पैट्रियार्क की इविल सोल को ख़त्म कर सके। एक बार यीलिंग पैट्रियार्क की इविल सोल ख़त्म हो गई तो उन्हें कभी भी इस बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आज़ाद होगा और तीनों वर्ल्ड के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन चिंगे जुन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि लान वांग जी चाहे हंगुंजुन का रीबर्थ हो या ना हो, है तो वो उसका बेटा ही। पता नहीं आगे उसके साथ क्या क्या होगा। चिंगे जुन का ये भी डाउट था कि अगर उसे यीलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड मेमोरीज याद आ गई और अभी भी उसके मन में यीलिंग पैट्रियार्क के लिए प्यार होगा तो वो लोग क्या करेंगे। इस बार
जू झैंगलिन कहता है बस उन्हें इन्हीं फीलिंग को डेवलप नहीं होने देना है। उन्हें पहले ही इस बात का ध्यान रखना है कि हंगुंजुन पिछली बार की तरह इस बार भी गलती ना करे। विंग और वांगजी की जर्नी अभी भी कंटिन्यू थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतने दिन हो गए हैं, लगभग पूरा एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन अभी भी उन्हें दफन माउंटेन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। विंग सैड होकर कहता है, लानजान तुम्हें क्या लगता है हम कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं इस मैप को फॉलो करके? मुझे तो लग रहा है ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लगभग एक हफ्ते से हम चले जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। वांगजी कहता है, विंग उन लोगों ने क्या कहा था दफन माउंटेन के बारे में किसी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर ये मैप है तो इसका मतलब ये प्लेस भी एग्जिस्ट करता होगा, हमें बस थोड़ा और ढूंढने की ज़रूरत है। विंग अपने पैर पटक कर कहता है, अब और कितना ढूंढना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वांगजी कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, लेकिन भूलो मत ये तुम्हारी ही जिद थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें ऐसी किसी जर्नी पर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद थी। तुम यीलिंग पैट्रिया के बारे में जानना चाहते थे और अब तुम हार मान रहे हो। विंग अपने दोनों आर्म्स को फोल्ड करके कहता है, यीलिंग पैट्रिया तुम कितने ज़्यादा मिस्टीरियस हो, तुम्हारे बारे में किसी को कोई भी नॉलेज क्यों नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। वो वांगजी को देखकर कहता है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा जब तक मैं पता ना कर लूँ कि ये दफन माउंटेन है क्या चीज़ और यीलिंग पैट्रियार्क से इसका क्या रिलेशन है। विंग के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर वांगजी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभी वो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है जब उसने ये जर्नी स्टार्ट करने का सोचा था। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। रात होने लग गई थी। वो दोनों किसी इन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो एक छोटे से विलेज में है और यहाँ पर कोई भी इन नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान आज रात हम कहाँ रुकेंगे? मुझे नहीं लगता है कि हमें इस गांव में कोई इन मिलने वाली है, और सच कहूँ तो अब मुझे भूख भी लग गई है। थोड़ी देर और चलूँगा तो मैं सच में गिर जाऊँगा। वांगजी ने अपने रोप से कुछ निकाला। वो विंग को कुछ लोकार्स देकर कहता है, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग गई है तो तुम ये खा लो। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर कहता है, तुमने ये बचा कर रखे हैं कि तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तुम्हें ये खाने को दिए थे, तुमने खाए क्यों नहीं? इस पर वांगजी कहता है, मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम्हें लग गई है, तुम ये खा लो और चिंता मत करो, हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो ज़रूर मिल जाएगी। विंग ने उसके हाथों से वो लोकार्स लिए और उन्हें खाने लगा। मन ही मन वो वांगजी को थैंक यू कर रहा था, क्योंकि अभी उसे सच में भूख लग गई है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद अंधेरे में उन लोगों को कहीं से रोशनी दिखाई दी। विंग उस तरफ इशारा करके कहता है, लानजान वहाँ से रोशनी आ रही है, शायद वहाँ किसी का घर हो, हम वहाँ जा सकते हैं। वांगजी ने इस बात पर नोट किया और दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे। पास जाकर उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ पर किसी का घर नहीं है, बल्कि ये एक टेम्पल है। विंग खुश होकर कहता है, चलो आज रात रहने के लिए जगह मिल गई। विंग और वांगजी दोनों उस टेम्पल के पास गए। विंग ने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वो आवाज़ देकर कहता है कि यहाँ अंदर कोई है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो विंग ने दरवाज़ा खोला। वांगजी और विंग दोनों अंदर गए। वहाँ पर अंधेरा नहीं था, कुछ कैंडल्स और लालटेन्स जल रहे थे। विंग ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान क्या लगता है, क्या ये टेम्पल अबांडन है? इस पर वांगजी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये कितना ज़्यादा साफ है, यहाँ पर कैंडल्स और लालटेन्स भी जले हुए हैं, ज़रूर यहाँ पर कोई रहता होगा। विंग फिर से इधर उधर देखकर कहता है, अगर कोई रहता है तो दिख क्यों नहीं रहा है? वांगजी कहता है, हो सकता है कि रात में यहाँ पर कोई न रहता हो। विंग खुश होकर कहता है, तब तो और भी अच्छा है। वो दोनों आराम करने के लिए नीचे बैठे ही थे कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। ये देखकर वो दोनों ही चौंक गए थे। विंग तो डर भी गया था। तभी बाहर से एक बूढ़े मॉन्क आए। उन दोनों को अंदर देखकर वो भी डर गए थे। वो उनसे पूछते हैं कि वो लोग कौन हैं। इस बार विंग आगे आया और उसने उन मॉन्क को ग्रीट किया। वो कहता है, हम दोनों कल्टीवेटर हैं, नाइट हंट के लिए आए थे। यहाँ पर कोई इन नहीं है, हमने सोचा ये मंदिर अबांडन है, इसलिए हम यहाँ पर आराम करने के लिए आ गए। हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमने आपको डरा दिया हो तो। वो मॉन्क बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
विंग ने उनकी अंदर आने में मदद की। वांग जी, जो कि चुपचाप एक जगह पर खड़ा था, जब उन मॉन्क की नज़र वांग जी पर गई तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वो उसके सामने जाकर उसे बार बार ग्रीट करने लगे। वांग जी ने भी उन्हें वापस ग्रीट किया। वो मॉन्क अपनी कांपती हुई आवाज़ में उन्हें देखकर कहते हैं, हंगुंजुन। थोड़ी देर तो वांग जी और विंग बिल्कुल चुप रहे, लेकिन फिर विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कैंडल के सामने लेकर आया। वो हंसकर कहता है, बाबा, ये हंगुंजुन नहीं है, ये मेरा दोस्त है, लान वांग जी। आपने लैन क्लैन के बारे में तो सुना होगा ना, ये लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस है। वो मॉन्क अभी भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वांग जी झुक गया। वो मॉन्क वांग जी के चेहरे को छूकर कहता है, तुम बिल्कुल हंगुंजुन, गॉड हंगुंजुन के रिजेंबल हो। क्या तुमने उनका नाम सुना है? इस पर वांग जी ने हल्के से नोट किया। विंग हंसकर कहता है, हाँ हाँ, गॉड हंगुंजुन का नाम किसने नहीं सुना है। उसने उन मॉन्क की बैठने में मदद करी। वो कहता है, वैसे भी लानजान लैन क्लैन से है, जो हंगुंजुन का ही क्लैन था। इनका पहनावा बिल्कुल एक जैसा है, तो सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं। इस बात पर उस मॉन्क ने नोट किया। थोड़ी देर उन लोगों ने बात की, लेकिन फिर विंग की टमी भी क्रैम्बल करने लगी। उसे भूख जो लग गई थी। उन लोकार्ड से उसका कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो मॉन्क उन्हें देखकर कहता है, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वो बहुत सारे फल लेकर आया। विंग कहता है, मुझे तो लगा था ये टेम्पल अबांडन है। इस पर वो मॉन्क कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बस रात को यहाँ पर कोई नहीं आता है, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। वांग जी कहता है, आप इतने ओल्ड हैं, क्या आप हमेशा यहीं पर रहते हैं अकेले? इस पर उस मॉन्क ने नोट किया। वो कहता है, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर भी यहीं पर पूजा करते थे और अब मैं भी यहीं पर करता हूँ। विंग क्यूरियस होकर कहता है, यहाँ पर कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता है? इस पर वो मॉन्क उठा और उसने वर्शिप प्लेस को खोला। जब विंग और वांग जी उनके साथ अंदर गए तो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पर हंगुंजुन का एक स्टैचू था और साथ ही बहुत से गॉड्स और डेटीज़ के भी स्टैचू थे। वो मॉन्क कहता है, हम सालों से यहाँ पर हंगुंजुन की ही वर्शिप करते हैं, साथ में हेवन के कुछ और गॉड्स की भी यहाँ पर वर्शिप होती है। विंग बहुत ही ध्यान से चारों तरफ देख रहा था। वांग जी की नज़र भी चारों तरफ थी। वहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी रखे हुए थे। विंग कहता है, गॉड हंगुंजुन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक भी इन्हें वर्शिप किया जाता होगा। वो मॉन्क फिर से उन दोनों से बातें करने लगा। इस बार उसने हंगुंजुन से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ उन दोनों को बताई। इसी बीच विंग ने यीलिंग पैट्रियार्क का भी जिक्र किया। यीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर वो मॉन्क बिल्कुल साइलेंस हो गए थे, लेकिन फिर वो स्माइल करके कहते हैं, तुम दोनों ने यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कहाँ सुना? मैं श्योर हूँ कहीं पर भी यीलिंग पैट्रियार्क का जिक्र नहीं किया जाता है। विंग कहता है, हमने यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में लैन क्लैन में पढ़ा था। इस पर उस मॉन्क ने फिर से स्माइल किया। वो कहता है, लैन क्लैन में तुम लोगों ने यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में पढ़ा। यीलिंग पैट्रियार्क, जब तुम इस नाम को जानते हो तो तुम ये भी जानते होंगे कि वो कौन था। विंग कहता है, हमें इस बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। वो मॉन्क कहता है, क्या मालूम है तुम्हें? वांग जी विंग को रोक रहा था, लेकिन विंग कहता है, हमें बस इतना ही मालूम है कि यीलिंग पैट्रियार्क डार्क कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता था, वो एक ईविल था। वो मॉन्क कहता है, हज़ारों सालों पहले यीलिंग पैट्रियार्क का नाम कल्टीवेशन वर्ल्ड, इमॉर्टल वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड हर जगह से मिटा दिया गया था। तो फिर तुम लोगों को लैन क्लैन में यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कैसे पता चला? लैन क्लैन कभी भी इस तरीके के ईविल को अपने स्क्रिप्चर्स में जगह नहीं देगा। इसलिए मैं तुम दोनों को देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ, यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? विंग की बकबक खत्म नहीं हो रही थी और वांग जी एंग्जियस फील कर रहा था। उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि उस बुक में जो लिखा था वो सच था या नहीं। फिर भी विंग, जो उसके मन में आ रहा है वो बके जा रहा है। उसे रोक कर कहता है, विंग, थोड़ी देर शांत रहो। वो उन मॉन्क को देखकर कहता है, हमने यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में एक बुक में पढ़ा था, लेकिन हम श्योर नहीं है कि क्या इस तरीके का कोई पर्सन एग्जिस्ट करता था या नहीं। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं? वो मॉन्क विंग को देखकर कहता है, तुमने यीलिंग पैट्रियार्क को ईविल कहा, क्या तुम बता सकते हो इसके पीछे का रीज़न क्या है?
विंग थोड़ा नर्वस हो गया था। वो कहता है वो डार्क कल्टीवेशन करता था, इसलिए वो मॉन्क कहता है यीलिंग पैट्रियार्क ईविल नहीं था। उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने भी जो कुछ सुना है वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही सुना है। यीलिंग पैट्रियार्क एक नॉर्मल कल्टीवेटर था, एक रॉ कल्टीवेटर। उसका पूरा नाम वेवुशान था। उसकी स्किल और क्वालिटीज़ की वजह से उसे हेवन में ट्रेनिंग के लिए चुना गया। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, हमेशा इनोसेंट लोगों की मदद करता था। इस वजह से गॉड हंगुंजन उसके प्यार में पड़ गए। लेकिन न जाने क्यों उसकी कोर ने डार्क कल्टीवेशन को अपनी स्पेशल पावर की तरह चुना। उसने हेवन के कुछ गॉड और एल्डर को जख्मी किया, जिस वजह से उसे सज़ा मिली और उसके सोल को कैद कर लिया गया। विंग कहता है तो आपका मतलब है कि यीलिंग पैट्रियार्क कभी भी ईविल नहीं था। इस पर वो मॉन्क कहता है इसके कोई भी प्रूफ नहीं है। यीलिंग पैट्रियार्क हमेशा से सॉफ्ट हार्टेड था, यहाँ तक कि जब उसकी कोर ने डार्क कल्टीवेशन को अपनी स्पेशल पावर के रूप में चुना था, तब भी वो उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उस डार्क पावर की मदद से भी अच्छे काम करना चाहता था, इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था और हमेशा सही का साथ देना चाहता था। विंग और वांगजी दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। ये उन लोगों के लिए नई जानकारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पहली बार है जो यहाँ पर किसी को यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में पता है, और वो भी कि वो यीलिंग पैट्रियार्क को ईविल नहीं मानता, बल्कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक